बच्चों, अभी तक हमने पढ़ा कि एक कस्बा है, गांव से बड़ा और शहर से छोटा। उस कस्बे में एक हालदार साहब हर 15वें दिन काम के सिलसिले में गुजरते थे और उसी कस्बे के चौराहे पर, मुख्य चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की संगमरमर की प्रतिमा लगी है। अब उस के आगे हम स्टार्ट करते हैं। पूरी बात तो अब पता नहीं, लेकिन लगता है कि देश के अच्छे मूर्तिकारों की जानकारी नहीं होने और अच्छी मूर्ति की लागत, अनुमान और उपलब्ध बजट से कहीं बहुत ज़्यादा होने के कारण काफ़ी समय ऊहापोह और चिट्ठी पत्री में बर्बाद हुआ। यहाँ पे बच्चों जो शब्द दिया गया है, ऊहापोह मीन्स होता है अनिश्चय की स्थिति में मन में उत्पन्न होने वाला तर्क और वितर्क। ठीक है बच्चों। और बोर्ड की शासनावधि समाप्त होने की घड़ियों में किसी स्थानीय कलाकार को ही अवसर देने का निर्णय किया गया होगा और अंत में कस्बे के इकलौते हाई स्कूल के इकलौते ड्राइंग मास्टर, मान लीजिए मोतीलाल जी को ही यह काम सौंप दिया गया होगा, जो महीने भर में मूर्ति बनाकर पटक देने का विश्वास दिला रहे थे। बच्चों, नगर पालिका ने मूर्ति बनाने का काम तो ले लिया था, पर वो मूर्ति कौन बनाता, मूर्ति की जानकारी नहीं होने के कारण या मूर्ति के बनाने वाले के अभाव के कारण और उपलब्ध बजट, जो उनके पास बजट था उसके अंदर उनको मूर्ति बनानी थी, जिसके कारण काफ़ी देरी हो रही थी और इस कारण उन्होंने अपने कस्बे के इकलौते ड्राइंग मास्टर मोतीलाल जी से ही वो मूर्ति बनाने का कार्य उनको सौंप दिया और महीने भर में ही उन्होंने विश्वास दिलाया कि वो यह काम कर देंगे। ठीक है बच्चों। जैसा कि कहा जा चुका है, मूर्ति संगमरमर की थी, मतलब जो मूर्ति बनी थी वो किस चीज़ की थी, संगमरमर की। टोपी की नोक से कोट के दूसरे बटन तक कोई 2 फुट ऊंची। यहाँ पे जो मूर्ति बनाई गई थी, कि मूर्ति किसने बनाई थी, मोतीलाल ड्राइंग मास्टर ने, और उस मूर्ति की जो विशेषता थी यहाँ पे बताई जा रही है, ऊंची थी, जिसे कहते हैं बेस्ट और सुंदर, बस्ट और सुंदर थी। नेताजी सुंदर लग रहे थे, कुछ कमसिन, फौजी वर्दी में। मूर्ति को देखते ही दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो वगैरह याद आने लगते। ये जो दो दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो, ये नेताजी सुभाष चंद्र के नारे हैं जिन्होंने लगाए थे बच्चों। ठीक है। इस दृष्टि से यह सफल और सराहनीय प्रयास था। यहाँ पे जो ड्राइंग मास्टर थे जिन्होंने मूर्ति बनाई थी, उनकी तारीफ की जा रही है कि उन्होंने पहले प्रयास में इतनी अच्छी मूर्ति बना दी, मगर उसमें कुछ कमी थी। वो कमी क्या थी, देखिए आगे पढ़ते हैं। केवल एक चीज़ की कसर थी जो देखते ही खटकती थी। देखिए जिस चीज़ की कमी थी, यहाँ पे समझ आ रहा है किस चीज़ की कमी थी। नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं था। बच्चों, जो व्यक्ति चश्मा लगाता है उसकी मूर्ति हमने बिना चश्मे के बनाई तो कुछ अजीब सा लग रहा था ना, यहाँ पे उसी चीज़ की बात की गई है। यानी चश्मा तो था लेकिन संगमरमर का नहीं था, एक सामान्य और सचमुच के चश्मे का चौड़ा काला फ्रेम मूर्ति को पहना दिया गया था। मतलब मूर्तिकार ने पूरी मूर्ति बनाई संगमरमर की, मगर जो चश्मा था वो बनाना भूल गए थे। और बनाना तो भूल गए थे, पर बाद में बनाने की बजाय उनको एक सचमुच का चश्मा लगा दिया था, जो कि बहुत अजीब सा लग रहा था।
हालदार साहब जब पहली बार इस कस्बे से गुजरे और चौराहे पर पान खाने रुके, तभी उन्होंने इसे लक्षित किया और उनके चेहरे पर एक कौतुक भरी मुस्कान फैल गई। वाह भाई, यह आइडिया भी ठीक है। मूर्ति पत्थर की लेकिन चश्मा रियल। जो हालदार साहब थे जब गुजरे तो चौराहे पे रुके थे बच्चों और पान खाने के लिए, तब उनकी नज़र उस मूर्ति पर पड़ी तो उनको देख के बहुत आश्चर्य लगा कि मूर्ति तो संगमरमर की है और जो उनके ऊपर जो चश्मा लगा है वो सचमुच का है। तो इस चीज़ के लिए उनको आश्चर्य हुआ। जीप कस्बा छोड़कर आगे बढ़ गई, तब भी हालदार साहब इस मूर्ति के बारे में ही सोचते रहे और अंत में इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि कुल मिलाकर कस्बे के नागरिकों का यह प्रयास सराहनीय ही कहा जाना चाहिए। महत्व मूर्ति के रंग रूप का या कद का नहीं, उस भावना का है, वरना तो देशभक्ति भी आजकल मजाक की चीज़ होती जा रही है। यहाँ पे बच्चों हालदार साहब कह रहे हैं कि जो मूर्ति है वो कैसी बनी है, मतलब इस चीज़ का नहीं है, मगर उस मूर्ति में जो कमी थी उन्होंने संगमरमर की ना बना के सचमुच के चश्मा पहनाकर उस मूर्ति को कंप्लीट किया, उस मूर्ति को पूरा किया। मतलब जो इसमें यह कहने का प्रयास किया गया है कि महत्व मूर्ति के रंग रूप का नहीं था या कद का नहीं, उस भावना का है, वरना तो देशभक्ति की भावना का है कि उन्होंने नेताजी सुभाष चंद्र के बोस के जो मूर्ति उनकी जो मूर्ति बनी थी उन पे एक चश्मा लगाकर पूरा किया। नहीं तो लोग कहाँ सोचते हैं कि मूर्ति इनकम्प्लीट है उसको कंप्लीट करो या उसको जो अधूरा है उसको पूरा करो। ठीक है बच्चों। दूसरी बार जब हालदार साहब उधर से गुजरे तो उन्हें मूर्ति में कुछ अंतर दिखाई दिया। ध्यान से देखा तो पाया कि चश्मा दूसरा है। अब जब दूसरी बार हालदार साहब वहाँ से गुजरे तो उन्होंने नोटिस किया कि जो कल चश्मा लगा था आज तो वो चश्मा है नहीं, इसका मतलब ये दूसरा चश्मा है। पहले मोटे फ्रेम वाला चौकोर चश्मा था, अब तार के फ्रेम वाला गोल चश्मा है। यहाँ पे चश्मे की क्वालिटी बता रहे हैं कि चश्मा पहले कैसा पहना था नेताजी ने, नेताजी की मूर्ति के ऊपर कैसा पहनाया गया था, अब कैसा पहनाया गया है। ठीक है बच्चों। हालदार साहब का कौतुक का मीन्स होता है हैरानी और बढ़ा। वाह भाई, क्या आइडिया है। मूर्ति कपड़े नहीं बदल सकती लेकिन चश्मा तो बदल ही सकती है। मतलब ये सब हालदार साहब को बहुत आश्चर्य हो रहा था। तीसरी बार फिर नया चश्मा था। हालदार साहब को आदत पड़ गई हर बार कस्बे से गुजरते समय चौराहे पर रुकना, पान खाना और मूर्ति को ध्यान से देखना। मतलब जब जब हालदार साहब उस कस्बे से गुजरते थे तो उनकी आदत हो गई थी कि वहाँ वो रुकते थे, पान खाते थे और उस मूर्ति को ध्यान से देखते थे। एक बार जब कौतूहल दुर्दमनीय हो उठा तो पान वाले से ही पूछ लिया। यहाँ पे बच्चों जो शब्द दिया गया है दुर्दमनीय का अर्थ होता है जिसे दबाना कठिन हो। मतलब मन में कोई प्रश्न उठ रहा है और उसको नहीं मतलब उसको रोक नहीं पा रहे हैं कि हम मन कर रहा है कि हम किसी ना किसी से इस चीज़ सवाल का जवाब मांगे या हम पूछें किसी से ये क्वेश्चन। तो पान वाले से ही पूछ लिया, क्यों भाई क्या बात है। उनसे जब नहीं रहा गया तो जिससे वो पान खाते थे उसी से पूछ डाला, क्यों भाई क्या बात है, यह तुम्हारे नेताजी का चश्मा हर बार बदल कैसे जाता है। ठीक है। पान वाले ने खुद के मुंह में पान ठूसा हुआ था। मतलब जो पान वाला था उसने खुद में मतलब खुद ही पान खा रखा था। वह एक
काला, मोटा और खुश मिजाज आदमी था। हवलदार साहब का प्रश्न सुनकर वह आंखों ही आंखों में हंसा। उसकी तोंद थिरकी, मतलब जो पान वाला था वो इतना मोटा था और काफ़ी खुश मिजाज था। और यहाँ पे जो ये विशेषता बताई गई है, ये सारी पान वाले की विशेषता बताई गई है कि उसके मुंह में पान था और वो काला, मोटा और खुश मिजाज आदमी था। और उसके जब उस हवलदार साहब ने उनसे प्रश्न पूछा तो उन्होंने आंखों ही आंखों में हंसे और उनकी तोन थिरकी, मतलब जो उनकी पेट निकला था वो हिलने लगा। पीछे घूमकर उसने दुकान के नीचे पान थूका और अपनी लाल काली बत्ती सी दिखाकर बोला, कैप्टन चश्मे वाला करता है। उन्होंने बताया कि पान वाले ने बताया कि ये काम कौन करता है, कैप्टन चश्मे वाला। यह जानकर हवलदार साहब को बहुत आश्चर्य हुआ। ठीक है बच्चों, अभी इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।